नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम आरपीएससी तथा अधीनस्थ बोर्ड की पुरानी परीक्षा में इडियम्स तथा फ्रेजेस के जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है टू हैव ए डिगेट। टू हैव ए डिगेट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो टू हैव ए डिगेट का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज समवन। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। ठीक है, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। नेक्स्ट है कि टू कम टू लाइट। टू कम टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील, यानी प्रकट करना या प्रकाश में लाना। ठीक है, टू कम टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील, मतलब किसी चीज को प्रकट करना या प्रकाश में लाना। नेक्स्ट है टू ब्रश अप। टू ब्रश अप का मतलब होता है टू रिन्यू, यानी किसी चीज को नवीनीकरण करना, किसी चीज को रिन्यू करना। ठीक है, टू ब्रश अप का मतलब होता है नवीनीकरण करना। नेक्स्ट हम देखते हैं टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस। ठीक है, तो टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस, मतलब चुप्पी तोड़कर बातचीत शुरू करना। ठीक है, टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस, या चुप्पी तोड़कर बातचीत शुरू करना। या इसको ऐसे भी बोल सकता है रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन। ठीक है, रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल इन कैरेक्टर और अपीयरेंस, मतलब सदृश्य होना, रिजेंबल होना। ठीक है, तो टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल होना या सदृश्य होना। नेक्स्ट हम देखते हैं कीप अप विथ। कीप अप विथ का मतलब क्या होता है? स्टे एट द सेम लेवल एज। ठीक है, कीप अप विथ का मतलब होता है स्टे एट द सेम लेवल। ठीक है, तो कीप अप विथ का मतलब होता है स्टे एट द सेम लेवल। नेक्स्ट हम देखते हैं बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब क्या होता है? ओवरथ्रो करना, या पराजित कर देना, या उखाड़ कर फेंक देना। ठीक है, बियर डाउन का मतलब होता है ओवरथ्रो करना। क्या होता है? ओवरथ्रो करना। अगला हम देखते हैं कॉल इन। कॉल इन का मतलब क्या होता है? समन, समन करना। ठीक है, समन करना या बुलाना या बुलावा भेजना। कॉल इन का मतलब क्या होता है? समन करना या बुलाना या बुलावा भेजना। नेक्स्ट हम देखते हैं टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है टू हैव हिज रिवेंज, मतलब अपना बदला पूरा करना। टू टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर का मतलब होता है टू हैव हिज रिवेंज, मतलब अपना बदला पूरा करना। नेक्स्ट हम देखते हैं गिविंग वन सेल्फ एयर्स। ठीक है, गिविंग वन सेल्फ एयर्स का मतलब होता है बिहेविंग एरोगेंटली, यानी अहंकार पूर्ण व्यवहार करना। ठीक है, गिविंग वन सेल्फ एयर्स का मतलब होता है बिहेविंग एरोगेंटली, यानी अहंकार पूर्ण व्यवहार करना। नेक्स्ट है कि टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट ए ट्रिक और टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। ठीक है, मतलब किसी गलत चीज का अंदेशा लगाना या अनुमान लगाना। ठीक है, टू स्मेल ए रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट हम देखते हैं अक्ली सील। अक्ली सील का मतलब क्या होता है? ए फैटल वीकनेस, एक जानलेवा कमजोरी या घातक कमजोरी। टू फैटल वीकनेस, ए फैटल वीकनेस। ठीक है, तो एक जानलेवा कमजोरी या घातक कमजोरी, किसका मतलब है? अक्ली सील का मतलब है। नेक्स्ट हम देखते हैं सैलड डेज। सैलड डेज का मतलब होता है डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस, मतलब किसी की अनुभवहीन युवावस्था के दिन। अनुभवहीन युवावस्था के दिन क्या कहलाता है? सैलड डेज। नेक्स्ट हम देखते हैं एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है रीडियली अवेलेबल नॉलेज, आसानी से उपलब्ध ज्ञान। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है रेडली अवेलेबल नॉलेज, यानी आसानी से उपलब्ध ज्ञान। आगे हम देखते हैं बैकआउट। बैकआउट का मतलब क्या होता है? विड्रॉ करना, यानी अलग हो जाना या पीछे हट जाना, विड्रॉ कर लेना है। बैकआउट का मतलब होता है विड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं टू थ्रो आउट द ऑफ करेंसी। नेक्स्ट है क्या है? टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी, मतलब पुट ऑफ यूज, इसका मतलब होता है पुट ऑफ यूज, यानी उपयोग में लाना। टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी का मतलब होता है उपयोग में लाना, पुट ऑफ यूज। नेक्स्ट हम देखते हैं टू वेदर द स्टॉर्म। टू वेदर द स्टॉर्म, इसका मतलब होता है टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स, मुश्किल हालात में सर्वाइव करना। टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स, मुश्किल हालात में सर्वाइव करना। नेक्स्ट हम देखते हैं टू पुल थ्रो। टू पुल थ्रो का मतलब होता है टू रिकवर। टू पुल थ्रो का मतलब होता है रिकवर। अगला है ए फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब है इन ए स्ट्रेंथ सिचुएशन,
एक स्टेंस सिचुएशन में होना। अगला है ए वाइल्ड गूस चेस। ए वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है ए फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च। क्या है? ए फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च, या ऐसे भी बोल सकते हैं ए यूजलेस एंटरप्राइजेस, एक बेकार उद्यम, मतलब ऐसा परिश्रम जिसका कि कोई परिणाम न निकले, वो क्या कहलाता है? ए वाइल्ड गूस चेस, ए फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च, या ए यूजलेस एंटरप्राइजेस। आगे हम देखते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन्स। ठीक है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स मतलब मैक्सिमम यूज ऑफ गिवन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूज ले लेना। ठीक है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स का मतलब होता है किसी अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूज लेना। आगे देखते हैं टू बैंक अपॉन। टू बैंक अपॉन का मतलब होता है टू डिपेंडेंट, मतलब किसी चीज पर निर्भर होना। टू बैंक अपॉन का मतलब होता है टू डिपेंडेंट, यानी किसी चीज पर निर्भर होना। नेक्स्ट है कि नीड ऑफ द हॉर। नीड ऑफ द हॉर का मतलब होता है द रिक्वायरमेंट एट ए गिवन टाइम्स, मतलब मोस्ट रिसेंट नीड, किसी टाइम पर जो सबसे अधिक आवश्यकता वाली चीज है ना वो। नीड ऑफ द हॉर का मतलब होता है मोस्ट रिसेंट नीड। ठीक, अब हम आगे देखते हैं पुट देयर हेड्स टुगेदर। पुट देयर हेड्स टुगेदर का मतलब होता है कंसल्ट वन अनदर, मतलब एक दूसरे से कंसल्ट करना। नेक्स्ट है कि ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। ठीक है, ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, इसका मतलब होता है भेड़ की खाल में भेड़िया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ए हिपोक्रिट, यानी पाखंडी या ढोंगी इंसान। ठीक है, ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग मतलब होता है ए हिपोक्रिट, भेड़ की खाल में भेड़िया। नेक्स्ट हम देखते हैं ए डेड लेटर। क्या है ए डेड लेटर? ए डेड लेटर का मतलब होता है नो लॉन्गर इन फोर्स। नो लॉन्गर इन फोर्स, ऐसी चीज जिसका अब अस्तित्व नहीं है, ऐसी चीज जो अब अस्तित्व में नहीं है, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इन फोर्स का मतलब होता है एग्जिस्ट करना। नेक्स्ट हम देखते हैं इन ए जिफी। इन ए जिफी का मतलब होता है वेरी सून, या पलक झपकते ही बहुत जल्दी। इन ए जिफी का मतलब होता है वेरी सून, यानी पलक झपकते ही बहुत जल्दी। अगला है देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर मतलब बिना आग के धुआं नहीं उठता। ठीक है, इसका ये है देयर इज नो इफेक्ट विदाउट कॉज। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट कॉज। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉल इन। कॉल इन का मतलब क्या होता है? समन या सेंड फॉर, बुलावा, भेजना या बुलवाना किसी को। नेक्स्ट है टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल्स, मतलब सदृश्य होना। नेक्स्ट है थ्रू अप। थ्रू अप का मतलब होता है टू बी सिक, यानी बीमार हो जाना। थ्रू अप का मतलब होता है टू बी सिक, यानी बीमार होना। नेक्स्ट है कि टर्न टर्न हिम ऑफ। क्या है? टर्न हिम ऑफ, यानी इसका मतलब है टू डिसमिस, यानी उसे सेवा से हटा देना। टर्न हिम ऑफ का मतलब है टू डिसमिस या सेवा से हटाना। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि वाइप्ड आउट। क्या है वाइप्ड आउट? वाइप्ड आउट का मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, या सफाया करना। वाइप्ड आउट का मतलब होता है रिमूव करना या सफाया करना। नेक्स्ट है बी एट वंस विट्स एंड। क्या है? बी एट वंस विट्स एंड। ठीक है, इसका मतलब होता है गेट सो वरीड एज नॉट टू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, इसका मतलब है गेट सो वरीड एज नॉट टू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करें इसका पता नहीं है, इसी बात की चिंता कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि टू मेक वंस मार्क। नेक्स्ट क्या है? टू मेक वंस मार्क, इसका मतलब है अपनी पहचान बनाना। ठीक है, इसका इंग्लिश में जो आंसर था वो था टू सक्सीड ब्रिलियंटली। क्या है? टू सक्सीड ब्रिलियंटली। नेक्स्ट है कि टू ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाना। टू ब्रिंग टू लाइट, इसका मतलब होता है प्रकाश में लाना। तो इसका जो आंसर है वो है क्या? टू मेक वाइडली नोन। क्या है? टू मेक वाइडली नोन। नेक्स्ट है कि ए गुड फॉर नथिंग। ए गुड फॉर नथिंग किसे कहा जाता है? ए वर्थलेस और एंड लेजी पर्सन। ठीक है, ए वर्थलेस एंड लेजी पर्सन को क्या कहा जाता है? गुड फॉर नथिंग। नेक्स्ट है कि एट द 11th आवर। ठीक है, क्या है? एट द 11th आवर, इसका मतलब क्या है? एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट में करना कोई काम। ठीक है, एट द 11th आवर का मतलब है एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट है कि पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब है टॉलरेट। ठीक है, पुट अप विथ का मतलब क्या है? टॉलरेट करना। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेपिंग स्टोन। क्या है? स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है समथिंग दैट हेल्प यू टू अचीव समथिंग, ऐसी चीज जो कि आपको कोई चीज प्राप्त करने में हेल्प करती है, वो क्या कहलाती है? स्टेपिंग स्टोन। ठीक है, सफलता की सीढ़ी। नेक्स्ट है फिश टू फ्राई। फिश टू फ्राई, फ्राई का मतलब होता है टू हैव समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू डू। ठीक है, फिश टू फ्राई का मतलब है टू हैव समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू डू, मतलब कुछ अधिक इम्पोर्टेंट कार्य
अब हम आगे देखते हैं राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है साइन दैट समथिंग बैड विल हैपन सून, मतलब जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब है जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हरक्यूलियन टास्क। क्या है हरक्यूलियन टास्क? इसका मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्या है वेरी डिफिकल्ट टास्क? वेरी हार्ड टू परफॉर्म। ठीक है, हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट काम। आगे देखते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड इसका मतलब है टू बी एक्यूरेट। ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है टू बी एक्यूरेट, एक्यूरेट होना। नेक्स्ट है कि लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ। क्या है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ? इसका मतलब है टू हैव हार्डली इनफ मनी टू लिव ऑन। क्या है टू हैव हार्डली इनफ मनी टू लिव ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है कि सी आई टू आई। इसका मतलब है फुल्ली एग्री विथ समवन, किसी के साथ पूर्ण रूप से सहमत होना। नेक्स्ट देखते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है टू से ऑफिशियली दैट समवन डज नॉट हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ मनी, मतलब किसी ने कोई कर्जा लिया है और वो चुकाया नहीं है तो उसकी जो ऑफिशियल रूप से बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? राइट ऑफ। टू है टू से ऑफिशियली दैट समवन डज नॉट हैव पे एन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बैक अवे। नेक्स्ट क्या है बैक अवे? बैक अवे का मतलब होता है टू शो दैट यू डू नॉट सपोर्ट प्लान। बैक अवे का मतलब है टू, मतलब आप किसी प्लान को सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप पीछे हट गए हो। नेक्स्ट है कि टू लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब कुत्ते बिल्ली की जिंदगी जीना। तो इसका मतलब है हमेशा झगड़ते रहना, टू बी ऑलवेज क्वारलिंग। ठीक है, कुत्ते बिल्ली की जिंदगी जीना मतलब हमेशा झगड़ते रहना, टू बी ऑलवेज क्वारलिंग। नेक्स्ट है थ्रो थिक एंड थिन। इसका मतलब है थ्रो गुड एंड बैड टाइम्स। ठीक है, आसान और मुश्किल समय से गुजरना। नेक्स्ट है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब है राइज एंड फॉल, गुड एंड बैड फॉर्च्यून। नेक्स्ट देखते हैं अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब है क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। क्या है क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री? मतलब संतोषजनक रूप से परफॉर्म करना। नेक्स्ट है कि टू कम टू टर्म। क्या है नेक्स्ट है टू कम टू टर्म, इसका मतलब है टू मेक एन एग्रीमेंट। क्या है टू मेक एन एग्रीमेंट। आगे हम देखते हैं एन ओपन क्वेश्चन। एन ओपन क्वेश्चन इसका मतलब है ए क्वेश्चन विदाउट एन एग्रीड आंसर। क्या है ए क्वेश्चन विदाउट एन एग्रीड आंसर। अगला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन इसका मतलब होता है अनेबल टू कंट्रोल फीलिंग एंड स्टार्ट टू क्राई। ऐसे बोलते हैं ना, उसका ब्रेक डाउन हो गया, मतलब अनेबल टू कंट्रोल फीलिंग और स्टार्ट टू क्राई, मतलब अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता और वो रोने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है टू डिसाइड नॉट टू कंसीडर समथिंग। सेट असाइड का मतलब उस किसी को किनारे कर देना, मतलब किसी को कंसीडर नहीं करना। आगे हम देखते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब है ऑन इम्पल्सिव, मतलब सडनली। सडनली विदाउट एनी प्लानिंग, मतलब अचानक से बिना किसी प्लान के। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब है अचानक से बिना किसी प्लान के। नेक्स्ट देखते हैं ए बॉन ऑफ कंटेंशन। ए बॉन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या है? सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। क्या है? सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट या झगड़े की जड़। आगे देखते हैं टेकन ओवर। टेकन ओवर का मतलब होता है हावी होना या कब्जा करना। टू कंट्रोल ऑफ समथिंग ऑप्टन बाय फोर्स। ठीक है, टेकन ओवर का मतलब होता है किसी चीज पर जबरदस्ती कब्जा करना। नेक्स्ट है कि एट ऑड्स एंड एंड्स। ठीक है, एट ऑड्स एंड एंड्स इसका मतलब होता है मिसलेनियस थिंग्स। क्या है इसका मतलब? मिसलेनियस थिंग्स। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट है एट डेगस ड्रावन। क्या है एट डेगस ड्रावन? इसका मतलब होता है टू हैव बिटर एनिमिटी, यानी कटु शत्रुता होना। क्या है? कटु शत्रुता होना। नेक्स्ट देखते हैं कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्या है? टू बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी कि वर्क लेट एट नाइट, देर रात्रि तक कार्य करना। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है देर रात्रि तक कार्य करना। अगला है मेक ह्यू एंड क्राई। ठीक है, चीखना चिल्लाना और रोना धोना। इसका मतलब है चीखना चिल्लाना और रोना धोना। ए नॉइसी एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक एंगर और डिसअप्रूवल, मतलब कोई चीज पसंद ना आए तो चीखना चिल्लाना। ठीक, मेक वू एंड क्राई। अगला है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू डिले, डिले करना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है टू एंटर समथिंग बाय फोर्स, मतलब फोर्सफुली किसी चीज में एंटर कर जाना। या इसका दूसरा मतलब ऐसे भी हो सकता है कि टू इंटरप्ट व्हेन समवन इज टॉकिंग, मतलब जब कोई बात कर रहा हो तो उसे इंटरप्ट करना, टोकना बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब है ब्रेक इन। नेक्स्ट है कि टू बी
टू बी इन ए फिक्स क्या है, टू बी इन ए फिक्स इसका मतलब है टू बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। आगे देखते हैं क्लोज डाउन। क्लोज डाउन का मतलब होता है सीज बिजनेस, मतलब बिजनेस को क्या कर देना, सीज कर देना, क्लोज डाउन का मतलब। अगला देखते हैं सेड क्रोकोडाइल टीयर्स क्या है, सेड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब घड़ियाली आंसू रोना, ठीक है, इसका मतलब है बी हिपोक्राइट एंड सेड फॉल्स टीयर्स मतलब झूठे आंसू बहाना। आगे देखते हैं थ्रो लाइट ऑन। थ्रो लाइट ऑन का मतलब होता है टू फाइंड और सी समथिंग बाय एक्सीडेंटली, ठीक है, मतलब किसी चीज को एक्सीडेंटली देख लेना। आगे देखते हैं टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है टू अराइव ए प्लेस वेयर पीपल आर वेटिंग फॉर यू। टर्न अप का मतलब होता है टू अराइव ए प्लेस वेयर पीपल आर वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट देखते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है ट्राई टू अंडरस्टैंड समवंस रियल फीलिंग और इंटेंशन व्हाट दे से, ठीक है, मतलब किसी ने कुछ कहा है उसमें उसकी रियल फीलिंग या इंटेंशन क्या है उसका पता लगाना, इसका मतलब होता है रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट देखते हैं कि टू वेदर द स्टॉर्म। इसका आपने अभी देखा था कि टू सर्वाइव इन ए क्राइसिस मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सर्वाइव कर जाना। नेक्स्ट है कि टू रेस्ट ऑन वंस लोरियल। इसका मतलब होता है टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, ठीक है, टू रेस्ट ऑन वंस लोरियल का मतलब होता है टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। आगे देखते हैं टू कम अक्रॉस। इसका मतलब होता है टू मीट विथ क्या है, टू मीट विथ। नेक्स्ट है कि डन फॉर। डन फॉर का मतलब होता है रुइंड क्या है, रुइंड, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी यानी लाइवलीहुड यानी आजीविका। अब आगे हम देखते हैं टू कॉल स्पेड ए स्पेड, ठीक है, टू कॉल स्पेड ए स्पेड। इसका मतलब होता है प्लेन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन स्पीच मतलब साफ और सरल बोलना, ठीक है, या फिर टू स्पीक विदाउट माइंसिंग वर्ड, ठीक है, बिना किसी माइंसिंग वर्ड के साफ और स्पष्ट बोलना क्या है, टू कॉल स्पेड ए स्पेड। नेक्स्ट है कि कैरिड अवे। कैरिड अवे का मतलब होता है टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मतलब किसी से इन्फ्लुएंस हो जाना, कैरिड अवे का मतलब। नेक्स्ट है कि गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग मतलब बोलने की कला, किसी में बोलने की कला होना क्या कहलाता है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गिव समवन ए पीस ऑफ माई माइंड। इसका मतलब होता है स्कॉल्डेड समवन यानी किसी को डांटना या फटकारना, इसका होता है गिव समवन ए पीस ऑफ माई माइंड। नेक्स्ट की लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।